आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस आपके लिए क्या है। लेकिन साथ ही साथ आज से हम एक न्यू सेगमेंट को ऐड करने वाले हैं, दैट इज़ द जनरल रीडिंग, कि आपके फ्यूचर के बारे में, आपके करियर के बारे में और आपके लिए जो जनरल रीडिंग है आपके हेल्थ वेल्थ को लेके, उसके बारे में भी आज से हम कार्ड्स को पुल करेंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और स्ट्रांग होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप रिचुअल्स भी ले सकते हो और हमारे इसी प्लेटफॉर्म से आप रीडिंग प्लस हीलिंग्स भी ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग स्टार्ट करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन, आपके पर्सन जो भी है, जहाँ भी है, आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे दूर रहते हैं। सो आपको जस्ट अपने पर्सन को इमेजिन करना है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो यू कैन सी इट्स द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, so it's a positive energy and let me check more what's coming here. So okay, you can see here's the seven of pentacles. Oh my god, again pentacles पे पेंटिकल आना, that is the biggest sign कि कुछ नया होने वाला है आप दोनों के इस रिलेशनशिप के अंदर। Okay, so let me check more. The sun is very very amazing and positive energy for you, and let me check more. So you can see here's the sign of the chariot. Okay, so आपके पर्सन आपके साथ ही जंग छेड़ के बैठे हुए हैं। Oh wow, कितना अजीब कार्ड है। So let me check more what's coming here. So यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल। अगेन हमारे पास 3 टाइम जो है पेंटिकल की एनर्जी आई है और 1 टाइम सन एंड 1 टाइम द चैरियट का साइन है। ओके, सो लेट मी चेक मोर। सो यू कैन सी एज द साइन ऑफ मैजिशियन। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ एंड बहुत से न्यू ऑप्शंस आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन को लेके, आपके इस रिलेशनशिप को लेके। So let me check more and you can see as the five of wands. Okay, so कुछ लोग जो हैं वो आप दोनों के रिलेशनशिप के पीछे अपनी एवं सर खपाई कर रहे हैं। मीन्स कि उनको ना तो फ़ायदा है ना लॉस है, लेकिन आपको फाइट में डलवाने की कोशिश की जा रही है। ओके, सो यू कैन सी एज द 8 ऑफ swords. ओके, सो आपकी आंखें बंद करके आपको पिटाई की जा रही है या फिर आपको बाउंड किया जा रहा है किसी चीज़ के ऊपर। आपको सब कुछ पता भी है लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे। ओके, सो हियर्स द 4 ऑफ swords. दैट इज़ द नॉट गुड साइन फॉर योर पर्सन एंड हियर्स द साइन दैट इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है। 1 2 3 4 टाइम पेंटिकल की एनर्जी रिपीट हुई है। एंड यू कैन सी अगर हम होरोस्कोप्स की बात करें तो हमारे पास आज के होरोस्कोप्स हैं। पाइसिस कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एरीज है एंड टॉरस है, जेमिनी है, कैप्रिकॉन है एंड ऑल्सो हिज अ साइन ऑफ ओके कैंसेरियंस के साइन है। ओके गुड। सो बॉटम के अंदर एनर्जी है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल की। ओके, सो बॉटम को हम ऊपर में रख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल अगेन पेंटिकल से स्टार्ट हुआ और पेंटिकल पे ख़त्म हुआ। व्हाट इट्स मीन, क्या आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कोई ना कोई एक मटीरियलिस्टिक है, या तो आप हो या फिर आपके पर्सन है। दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको मनी से बहुत ज़्यादा लव है, जिसको दौलत कमाने का बहुत ज़्यादा शौक आजकल चढ़ा हुआ है। लेकिन आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस एंड करंट फीलिंग्स को लेके हम बात करने वाले हैं। सो लेट मी टेल यू कि आपके पर्सन आपको, ऐसा नहीं है कि आपको एक बॉडी से नाप रहे हो या फिर आपकी ब्यूटी से नाप रहे हो। आपके पर्सन आपको आपके स्टेटस से नापने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो आपके पर्सन जो है इगोइस्टिक पर्सन है और वो चाहते हैं कि मेरे साथ वही पर्सन खड़ा हो, मेरे साथ वही पर्सन चले जिसका कोई लेवल हो, जिसका कोई स्टैंड हो। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की इंटेंशंस, आपके पर्सन की थॉट्स, आपके पर्सन की एनर्जी, उन्होंने सारा कुछ अपना जो है अपनी दौलत के ऊपर, अपने एसेट के ऊपर लगा रखा है। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स अप एंड डाउन होती रहती हैं, लेकिन उनकी जो ज़्यादा थॉट्स एंड इंटेंशंस हैं वो तो पेंटिकल्स की तरफ, मीन्स के दौलत की तरफ तो है। लेकिन आपके साथ उनका ये रिलेशनशिप मुझे बहुत ड्राई दिखाई दे रहा है, बहुत ही ड्राई है।
ठीक है ना, कि मीन्स के खुद को प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आपके पर्सन, आपको प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा कम दे रहे हैं आपके लिए। उनका मीन्स के होता है कि कोई नेक्स्ट स्टेप लेना या फिर नेक्स्ट एक्शन लेना, कुछ भी ऐसा वैसा, तो उसमें कोई ऐसा बड़ा इनिशिएट नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मुझे ये है कि आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल्स चाहिए, एसेट्स चाहिए, दौलत चाहिए और सक्सेस चाहिए, और आपके पर्सन जो चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। कि मीन्स कि अपनी एनर्जी के मुताबिक आपको चलाना चाहते हैं, अपनी थॉट्स के मुताबिक आपको चलाना चाहते हैं। आपके पर्सन की जितनी भी ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं, वो चाहते हैं कि चुटकी बजाऊं और पूरी हो जाऊं, ठीक है ना। सो दैट्स इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन, जो कि डेवल एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बट एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपके साथ उनका कोई जंग छिड़ा हुआ है, ठीक है ना, आपके साथ कोई अप एंड डाउन चला हुआ है आपके पर्सन का, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर कोई ऐसा वैसा स्टेट चला हुआ है जिसको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आ पा रहा कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर आपको स्टिल इसी रिलेशनशिप का वेट करना चाहिए कि इसको मीन्स के हील होने के लिए, या कुछ भी ऐसा वैसा। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप कोई भी प्रॉब्लम अपना लिख सकते हो, सो लिख दो। सो जो भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है आप यहाँ पर लिखो, और 15 दिन के अंदर अंदर आपको हीलिंग भी मिल जाएगी और आपको उसका सलूशन भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिल जाएगा। आप प्रॉब्लम लिख सकते हो अपनी फैमिली से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप एटसेट्रा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, बट अपने निकनेम के साथ या तो ज़ोडिएक के साथ। ओके, सो यहाँ पर द सन का है, द चैरियट का साइन है, तो साथ साथ ही दोनों मीन्स के दोनों में ही सक्सेस, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन एक तो स्टिल अपनी ही थॉट्स के ऊपर कायम है, ठीक है ना, मीन्स कि अपनी ही बातों को पूरा करना चाह रहे हैं और अपनी ही एनर्जी को ज़्यादा मीन्स के शो ऑफ करवाना चाह रहे हैं कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वॉट एवर जो भी है, ठीक है। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप के अंदर मीन्स के जिस रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हो या जिस रिलेशनशिप को देखने की कोशिश कर रहे हो, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको चीट हो रहा है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। ओके, सो मीन्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी से किसी नीड बेस्ड के ऊपर कनेक्टेड हो, या फिर थर्ड पार्टी को यूज़ कर रहे हो आपके पर्सन, लेकिन कनेक्टेड है, ठीक है ना, फिजिकली कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में फाइनेंशियल ब्रिज बना हुआ है, पैसे का लेन देन है, गिफ्ट्स का लेन देन है, एक्सचेंज दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पर्सन अपनी बात को मनवाने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि आपके ऊपर सारे आर्गूमेंट्स लगाए गए हैं, आपके ऊपर सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आपको डाउनवर्थ दिखाया गया है, और आपके ऊपर ही सारे मीन्स के जो भी मिस्टेक होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपने की होती है, आपके पर्सन ने नहीं की होती। वो ही आपके पर्सन शो ऑफ करवाना चाह रहे हैं कि अगर कोई मीन्स के बीच में साथ नहीं दे रहा तो वो आप नहीं दे रहे, ठीक है ना। आपके पर्सन ये एनर्जीज आपको शो ऑफ करवाना चाहते हैं। बट यहाँ पर रुकिए, एक चीज़ मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करता चलो कि ये तो हो गया, आपके पर्सन ने आपको डाउनवर्ड बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश की। एट द एंड मीन्स के इतने ज़्यादा चैलेंजेस के बाद, इतने ज़्यादा जुल्म के बाद, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद फिर भी आप उनकी बात मानते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। फिर भी आपके पर्सन कहेंगे कि नहीं, ऐसे चलना चाहिए, हमें ये चीज़ लानी चाहिए, ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। तो आप उस चीज़ को भी मानते हुए दिखाई दे रहे हो। मीन्स कि आप अपने पर्सन के हाथों किसी ना किसी तरीके से मजबूर दिखाई दे रहे हो, या तो ब्लैकमेल्ड पोजीशन के अंदर हो या कुछ भी ऐसा वैसा है। लेकिन आपके पर्सन खुद को स्ट्रेंथ के अंदर ही रखने वाले हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि रहना रहो, नहीं रहना है ना रहो, लेकिन मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। थर्ड पार्टी के साइन भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे कि आपके पर्सन जो है कुछ लोगों के अंदर से मीन्स के हो सकता है कि बिजनेस कम्युनिटी में से, हो सकता है कि जॉब एरिया में से, या फिर फाइनेंशियल ब्रिज है ना इनके दरमियान में, तो मनी का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। सो वहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी अटैच है। मीन्स कि आपके अलावा कोई पर्सन है जिसके साथ इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर इनके बहुत ज़्यादा डीप फेयर्स चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव एंड बेस्ट साइन फॉर यू भी है कि मीन्स कि आपके लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है, और वो ये है कि यूनिवर्स आपकी आंखें खोलने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। मे बी कि आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे सीक्रेट्स आए आपके पर्सन को लेके जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। आपको मीन्स के फॉर एग्जांपल पर्सन को होता है कि नहीं, मेरे पर्सन ऐसे नहीं कर सकते, नहीं मेरे पर्सन ये चीज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते, और वही चीज़ें जब हैपन होती हुई दिखाई दे रही हैं, मीन्स के यूनिवर्स आपके सामने सीक्रेट्स को एक्सपोज करने वाली है। कुछ ऐसी हिडन चीज़ें आपके पर्सन के लेके आने वाली हैं जिनको देखने के बाद मे बी कि आप अपने डिसीजंस को चेंज कर लो, मे बी कि आप अपने वे को चेंज कर लो, अपने
अपने डायरेक्शन को चेंज कर लो, लेफ्ट से राइट कर लो, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, ठीक है ना। लेकिन चेंज तब आएगा जब आप, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि शुरू से लेके अब तक आप ही पिसते हुए आ रहे हो। जब से ये रिलेशनशिप बना है आपको ही माननी पड़ रही है, आपके पर्सन ने बहुत कम, लिटरली अगर कुछ माना होगा तो माना होगा आपकी बात, लेकिन आपको ही उनकी बातें माननी पड़ी हैं, उन्हें ही एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, उनकी हर चीज़ को वैल्यू देना पड़ रही है आपको। ओके सो ये आपकी एनर्जी है, आपका कसूर है, ठीक है ना। आप अगर चाहते तो आप यहाँ तक इस रिलेशनशिप को आने ही ना देते, बिकॉज इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप के अंदर नहीं आना चाहिए था। आप इस टाइम पे रिग्रेट के अंदर हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यूनिवर्सल एनर्जीज आपका बहुत ज़्यादा साथ देती हुई दिखाई दे रही है। मे बी कि आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए कि आप अपने पर्सन को कर्मा के अंदर डाल सको, मे बी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए कि आप अपने पर्सन से अपना हिसाब चुकता कर सको, बिकॉज आपकी एनर्जीज जो है, आप अब भी प्योर हो, कल भी प्योर थे, आप भी प्योर हो। और प्योर कब तक रहने वाले हो? जब तक आपको कंप्लीटली सेक्रीफाइस ना कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आजकल डेली लाइफ के अंदर देखा जाए तो न्यूज़ के अंदर बहुत अजीबोगरीब न्यूज़ आ रही होती हैं। डाइवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की मिस्टेक की वजह से। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पाते, अगर अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते, अपने आप को हर किसी के आगे जो है निछावर कर देते हो, तो दैट्स योर मिस्टेक, ठीक है ना। तो कल को आप इसे क्लेम करो कि नहीं मैं ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी और मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। आप ऐसे थे भाई, आपने मिस्टेक की है तो ये एडमिट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसी मिस्टेक से निकलने के लिए आपको अपनी थॉट्स को, अपनी इंटेंशंस को चेंज करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या है आपके लिए आगे, क्या नहीं है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या नहीं है। ओके सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी और तुम्हारे पर्सन की कोई बहुत ज़बरदस्त फाइट या तो हो चुकी है पास्ट के अंदर, या तो होने को रेडी है, आर्गूमेंट्स होने को रेडी हैं, ठीक है ना। इट्स मीन के कम्युनिकेशन कनेक्शन तुम दोनों का बिल्ड होगा, लेकिन उसी कनेक्शन के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी का धमाका होने वाला है। और अगर आप कहो कि ये किसी के ब्लैक मैजिक की वजह से, ये किसी के डार्क एनर्जी की वजह से है, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे यही दिखाई दे रहे हैं कि आप और आपके पर्सन दोनों इस रिश्ते को संभाल ही नहीं पाए, ठीक है ना। सो दैट्स वाई ये रिश्ता बहुत ज़्यादा जो है टफ स्टेट के अंदर जा चुका है। लेकिन आगे जो है जनरल रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स आगे कैसे चलने वाले हैं, आपके करियर्स आगे कैसे चलने वाले हैं, आपकी लाइफ के अंदर कोई बेटर न्यूज़ आएगी भी या नहीं आएगी, तो वो हम जनरल रीडिंग में चेक करेंगे। ओके सो यहाँ पर यू कैन सी एज द 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना, 8 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि टोटली मुझे यही दिखाई दे रहा है। यू कैन ऑल्सो सी दैट कि आपको दरमियान में खड़ा करके साइडों पे तलवारें लगाई गई हैं और आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, कि मीन्स के आपके आंखों में धूल झोंका जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको फ्रॉड किया जा रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट हो सकती। जो नहीं रेजोनेट होंगी उनको स्किप कर दीजिए और जो रेजोनेट हो रही हैं उनको क्लेम कर लीजिए। ओके सो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपकी आंखों में धूल झोंकी है, ठीक है। मीन्स कि आपको अक्सर ऐसा होता है कि आपको बिन बताए किसी और रिलेशनशिप में चले जाना, या आपको बिन बताए किसी और स्टेट के अंदर चले जाना, किसी और पोजीशन के अंदर चले जाना, और आपको उसकी कानो कान खबर भी ना हो, ठीक है ना, और वो चीज़ें आपके अगेंस्ट हों, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके अगेंस्ट कोई ट्रिक किया जा रहा हो, आपके अगेंस्ट कोई प्लान किया जा रहा हो आपको गिराने के लिए, या फिर आपको ट्रैप करने के लिए, आपका मिस यूज़ करने के लिए। सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड यू कैन सी एज द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। एंड यू कैन सी दैट कि आजकल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी स्ट्रेस टाइम के अंदर से गुजर रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन की भी हैप्पी लाइफ नहीं है। अगर आपकी हैप्पी लाइफ नहीं है तो आपके पर्सन की भी हैप्पी लाइफ नहीं है इतने ज़्यादा। लेकिन क्यों? क्योंकि आपके पर्सन एक नैरो माइंडेड पर्सन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंड नहीं है उनका, नैरो माइंडेड है, छोटा सा सोचते हैं, नैरो सोचते हैं आपके पर्सन। और इसी बारीकी को लेके वो बारीक ही हो चुके हैं, ठीक है ना। मीन्स कि उन्हें भी रिलेशनशिप निभाने के ढंग नहीं है। आपने जितना अपना इनपुट लगाना था वो लगा दिया, अब आप भी एम्प्टी मुझे दिखाई दे रहे हो, एम्प्टी स्पेस की तरह। और यहाँ पर जो है आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप आके मे बी के ना चल पाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा टफ स्टेट के अंदर गुजर चुका है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन शुरू से लेकर अब तक अपने इन चीज़ों को छुपाते हुए ही नजर आए हैं। लेकिन बॉटम के अंदर आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है
और वो गुड न्यूज़ ये है कि किंग ऑफ पेंटिकल के मीन्स के कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको कोई ऑफ़र करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपना बदला लेते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपना रिवेंज लेते हुए दिखाई दे रहे हो इस कंडीशन के अंदर, इस स्टेट के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर कि आपके पर्सन आपको बुलाएंगे और आप नहीं जाएंगे, या फिर आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, उनकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके दिल को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा, ठंड मिलेगी। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा चैनल है अवैस की दुनिया के नाम से, आप डिस्क्रिप्शन से मेरे चैनल पे जा सकते हो और वहाँ से आप न्यू रेमेडीज़, बहुत ज़्यादा अच्छे पावरफुल रिचुअल्स को अप्रोच कर सकते हो अपने घर को अच्छा बनाने के लिए और अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। बहुत से अच्छे रिचुअल्स दिए हैं जिनके रिजल्ट्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप भी चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ओके, सो अब हम चलेंगे जी आपकी जनरल रीडिंग की तरफ और देखेंगे जनरली यूनिवर्स आपको क्या देना चाह रही है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है या फिर क्या है आपकी लाइफ के अंदर। जनरल रीडिंग, ओके, सो जनरल रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये बात याद रखिएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ आपकी रेजोनेंसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस अभी आपको मिल जाती है। लेट मी चेक कि आपकी जनरल लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस या क्या क्या बेटर थिंग्स आने वाली हैं। ओके, सो अपने किसी भी क्वेश्चन को लेके आप कर सकते हो, ठीक है ना। इट्स नॉट है फॉर अ पर्सन रीडिंग, नॉट उनकी करंट फीलिंग रीडिंग, ठीक है ना, ये आपके लिए जनरल रीडिंग है, तो आप अपने माइंड के अंदर अपना कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हो। ओके, ओ माय गॉड, अगेन ट्रिकी, अगेन वही चीज़। ओके, सो एक्सप्लेन करेंगे इसे। सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो यू कैन सी एज अ जजमेंट, ठीक है, जो आपके इनपुट्स दिए हुए थे उनका आउटपुट्स आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है। ओके, सो हियर इज द साइन, दैट इज द 7 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा साइन है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग है, इसमें आपके पर्सन का कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। ओके, सो हियर इज द साइन ऑफ मैजिशियन, दैट्स अमेजिंग, नाइस। And here is the sign of 3 of Pentacle. And now let me pull the final card of this reading. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो क्लियरली मुझे जो साइन दिखाई दे रहे हैं आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर, इस जनरल रीडिंग के अंदर, बॉटम के अंदर हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सो क्लियरली जो साइन दिखाई दे रहे हैं आपके साथ किसी ब्लैक एनर्जी या ब्लैक मैजिक का साथ साथ चल रहा है आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके कामों के अंदर ब्लॉकेज, आपके रिलेशनशिप के अंदर ब्लॉकेज, आपकी लव लाइफ के अंदर ब्लॉकेज, इवन कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा जो है ना कंट्रोलिंग पोजीशन के अंदर रखा हुआ है। आपकी जगह कोई और पर्सन हो तो मे बी कोई गलत स्टेप ले, लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हो ऑलरेडी पास्ट के अंदर खुद के साथ गलत करने के लिए, लेकिन अभी आपको नहीं करना, बिकॉज आपका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा नज़दीक है आपके, ठीक है ना। जहाँ तक जॉब को लेके या बिजनेस को लेके, फाइनेंस को लेके आपको प्रॉब्लम्स का सामना है, मुझे इनर सेटिस्फैक्शन नहीं आपके अंदर दिखाई दे रही, मीन्स कि आपको जो अंदरूनी पीस चाहिए, आपको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, बिकॉज आप जब भी कहीं आगे कदम बढ़ाते हो तो बहुत ज़्यादा रुकावटें आपके सामने खड़ी हो जाती हैं और आपको 1 बाय 1 उन्हें अबूर करते करते फिर से वापस जो है वापस आना पड़ता है, बैक स्टेप लेना पड़ता है। ओके, सो जजमेंटल साइन मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो राइट्स आपसे छिन गए थे, आपकी जो हैप्पीनेस आपसे छिन गई थी, वो यूनिवर्स आपको वापस देगी। आपके करियर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत स्ट्रांगली चेंज आने वाला है, और वो चेंज जो है आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे के अंदर लेके जाएगा, एक स्ट्रांग करियर के अंदर लेके जाएगा। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो आपसे कुछ लोग जेलस हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके इस मीन्स के ग्रोथ को बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहे, इस ग्रोथ को बिल्कुल भी लेके नहीं चल पा रहे अपने साथ, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए कुछ खतरा बन रहे हो स्लोली। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी डेस्टिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने सोच के रखा है कि मैंने ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बट आप उन तक अभी तक पहुँचे नहीं हो। क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि आपके अंदर बैक स्टेप या फिर यू टर्न लेने की बहुत ज़्यादा आदत बन चुकी है कि आप आगे बढ़ते बढ़ते पीछे को आ जाते हो, ठीक है ना। और ये आपकी इसमें इतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं है,
कुछ डार्क एनर्जीज आपके साथ है बहुत ही गलत तरीके से। उन डार्क एनर्जी को दूर करने के लिए आप कुछ ना कुछ रेमेडीज़, कुछ ना कुछ रिचुअल्स करो, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अवैस की दुनिया के नाम से चैनल है, तो उसको आप अप्रोच करके वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हो। सो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस टाइम पे आप किसी ऐसी पोजीशन के अंदर हो, किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टक हो जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहे थे और बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुके हो उस सिचुएशन के अंदर। ओके, सो वहाँ से आउट होने के लिए यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस देने वाली है इन कमिंग डेज़ के अंदर। कमिंग फ्यू डेज़ के अंदर आपको फील होगा कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होकर आपका साथ देने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। सो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू।